हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। अभी हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड उसके टाइप्स। सबसे पहले मैट्रिक्स की जो खोज की है वो सिल्वेस्टर एंड कैले, जो आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर डेफिनेशन क्या है? So matrix is a rectangular arrangement of mn elements with m rows and n columns। तो यहां पर आपके पास जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का होता है कि यहां पर A11, A12 अप टू A1n, A21, A22 अप टू A2n, A31 यहां पर AM1, AM2 अप टू AMn। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर A11, A12 क्या है? सो दिस इज एन एलिमेंट। तो मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन है वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर सिर्फ नंबर्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होंगे? mn। तो कैसे? तो आप यहाँ पर देखो, ये पहली रो है, दूसरी रो है, ये mth रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, n कॉलम। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे आपके पास? m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। यहां पर रो कितनी है आपके पास? m। कॉलम कितनी है आपके पास? n। तो ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसे लिखा जाता है m क्रॉस n। ये सिंबल है। तो यहां पर क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, m क्रॉस n ही लिखना है। A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। दिस एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, nth कॉलम। A22 का मतलब है सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स विथ m रोज n कॉलम्स। इसका यूजेस कहाँ पर है? तो मैथमेटिक्स की डिफरेंट लीनियर अलजेब्रा ब्रांच है, वहां पर बहुत कुछ मैट्रिसेस का यूज है। फिर अगर आप फिजिक्स के अंदर क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो वहां पर भी मैट्रिसेस का यूज है। इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, कोई भी ब्रांच ले लो, वहां पर मैट्रिसेस का यूज है। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट में, मतलब यहां पर अनगिनत मैट्रिसेस के यूज आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो अभी हम चलो शुरू करते हैं उसके जो डिफरेंट टाइप्स है वो। तो पहला जो टाइप्स है, दिस इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कैसा होता है? तो यहां पर हम समझ लेते हैं, रो यानी कि बस एक रो ही है आपके पास, कॉलम्स के आपके पास बहुत सारी होंगी। तो यहां पर जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि मैंने लिखा है 3, 4, 7, 9। एक और बात कह दूं कि जब भी यहां पर हमें मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ऐसे कॉमा कुछ नहीं करना है, डैश कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ स्पेस दे देनी है। तो 3, 4, 7, 9। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो यहां पर क्या है? आपके पास एक रो है, कॉलम 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 4। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं 3, -7, 6, -9, 8, तो यहां पर रो एक ही है आपके पास, कॉलम 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो and any number of columns is called row matrix. A matrix having only one row and any number of columns is called row matrix. तो row matrix का जो ऑर्डर होगा वो कैसे फॉर्मेट में होगा? तो 1 क्रॉस n के फॉर्मेट में होगा। रो एक ही होगी, कॉलम्स आपके पास बहुत सारी हो सकती है। तो ये हुआ रो मैट्रिक्स। देन आगे बढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो क्या करना होगा उसके अंदर? यहां पर -3, 6, -8, 9, 4। तो यहां पर कॉलम एक ही है, रो कितनी है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जब भी आप लिखते हो ऑर्डर, तो पहला जो लिखा जाएगा वो रो होगा, नंबर ऑफ रो, एंड बाद में जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम। सो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम and any number of rows. A matrix having only one column and any number of rows is called a column matrix. तो आप सभी को समझ में आ चुका है कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा?
रोज चाहे जितनी भी हो, कॉलम्स आपके पास एक ही होनी चाहिए। अब यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं 0 0 0 0 0 0, तो ये मैट्रिक्स कैसा हुआ? 2 रो है, 3 कॉलम है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 0 0 0, तो यहां पर 3 रो है, 1 कॉलम है। तो अब यहां पर जो जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, वो रो मैट्रिक्स होना चाहिए, वो कोई भी मैट्रिक्स हो, 2x3 हो, 5x4 हो, 7x9 हो, कोई भी मैट्रिक्स अगर सारे के सारे जो जीरोस एंट्रीज है तो इट इज नोन एज अ जीरो मैट्रिक्स। तो इसको कैसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? 0 2x3, इसको लिखना है तो 0 3x1, दैट इज m रो n कॉलम वाला जीरो मैट्रिक्स है, तो उसको कैसे लिखा जाता है? 0 m x n। अभी नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, हम सबको समझ में आ ही गया होगा कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स नाम ही ऐसा है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा हमारे पास, समझते हैं। तो यहां पर 2 3 6 1 5 -1 0 6 7, तो ये 3x3 मैट्रिक्स है। अगर मैं ऐसे लिखूं 4, तो ये 1x1 मैट्रिक्स है। ऐसे लिखूं -1 -2 0 6, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो जब भी आपके पास जो m x n मैट्रिक्स है उसके अंदर m n n ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, सो द मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बाकायदा डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, देन इट इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। या तो फिर अगर आप नोटेशन में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स m x n, अ मैट्रिक्स m x n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल्स टू n। बहुत सिंपल हो गया। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी। तो क्या मिलेगा प्रॉपर्टी पहली में? तो यहां पर आपके पास कोई इसका पर्टिकुलर डायगोनल मिलेगा, यानी कि ये कहते हैं मेन डायगोनल, ये हुआ आपका मेन डायगोनल एंड ये हुआ सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। अब अगर आपका मैट्रिक्स मान लीजिए ऐसा है 2 3 4 6 7 9, तो अब यहां पर आपको मेन डायगोनल नहीं मिलेगा। देखो ऐसे ऐसे, तो ये मेन डायगोनल नहीं हुआ। मेन डायगोनल कब मिलेगा? जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब भी। तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 5 7, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डायगोनल है, मेन डायगोनल 2 5 7 है, यहां पर मेन डायगोनल है -1 6। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है? अगर मैं यहां पे लिखूं n x n भी कह सकते हैं हम, m x m भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी है जो हम देखने वाले हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कि मान लीजिए कि यहां पर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 0 3 0 0 0 9। अगर या तो फिर ऐसा कोई मैट्रिक्स है -1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 9। इन शॉर्ट जो प्रिंसिपल मेन डायगोनल है उसके पास कुछ एंट्रीज है, बाकी सब क्या है आपके पास जीरो है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई? अब क्वेश्चन ये आएगा, कई स्टूडेंट्स क्या ऐसा मानते हैं कि सर प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो को अलाउ करते हैं? तो हाँ करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है आपके पास? अगर मान लीजिए कि ये जीरो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यस। अगर मान लीजिए कि ये जीरो है तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है aij n x n। A square matrix aij n x n is said to be diagonal matrix if at least one aii not equals to 0 and all aij equals to 0। यानी कि एटलीस्ट वन, डायगोनल में एक जगह पर, एक जगह, दो जगह, तीन जगह नॉन जीरो एंट्री, मतलब अगर यहां पर तीनों एंट्री जीरो है और एक एंट्री ही नॉन जीरो है
तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कई बार ये स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि सर इधर 0 आ गया तो ये यस, एक एंट्री या इधर 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 या इधर कहीं जगह पर भी एक एंट्री नॉन जीरो है, दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? A square matrix A equals to Aij is said to be a diagonal matrix if at least one Aii not equals to 0 and all other Aij equals to 0। अब यहाँ पर जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका स्पेशल नोटेशन भी है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा लिखा जाए कि डायगोनल के अंदर D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3 है, तो ये मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है DIG डायगोनल D1 D2 D3। तो ये दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज है, डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज है, वो हम धीरे धीरे आगे आगे देखते जाते हैं। तो अभी डायगोनल मैट्रिक्स के जो इंटरेस्टिंग सम्स है वो देखते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड ऑन डायगोनल मैट्रिक्स, इवेल्युएट नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, ये फॉर्म में चाहिए। कंडीशन क्या है आपके पास? ए क्यूब इक्वल्स टू ए होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो कि भाई ए क्यूब, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें याद रखना है ये ए क्यूब एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ए क्यूब इक्वल्स टू ए दिया हुआ है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ए क्यूब, तो यहां पर a 0 0 0 b 0 0 0 c का अगर मैं 3 पावर लेता हूं तो स्पेशली डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये पावर यहां पर चला जाता है और इक्वल्स टू यहां पर आपके पास क्या है, a है 0 b 0 0 0 c। एग्जैक्टली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के प्रोसेस यहाँ पर उसका क्यूब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यूब इक्वल्स टू ए है, बी क्यूब इक्वल्स टू बी है एंड यहाँ पर सी क्यूब इक्वल्स टू सी है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए क्यूब इक्वल्स टू ए का मतलब ए क्यूब माइनस ए कर दूँ तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस ए इक्वल्स टू 0 यानी ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ए के ऑप्शंस क्या हैं, 0 1 एंड -1। यानी अगर मैं एक ही जगह पर 0 रखता हूँ तो 0 का क्यूब 0 हो रहा है, 1 रख रहा हूँ तो 1 का क्यूब भी 1 है, -1 रखता हूँ तो -1 का क्यूब भी। मतलब ये जो इक्वेशन है इसके 3 सॉल्यूशंस हैं। सेम ये इक्वेशन के लिए भी आपको बी के कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, 0 1 -1। इसके लिए भी आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 0 1 -1 सी के लिए। तब आप यहाँ पर सोचो कि भाई मुझे ऐसे कितने मैट्रिसेस मिल सकते हैं कि जिसमें ए क्यूब इक्वल्स टू ए आ जाए। तो ये अब पॉसिबिलिटी सोच लो। तो मतलब ये पहले प्लेस की फिलअप करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, ए को प्लेस फिलअप करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बी प्लेस को फिलअप करने के लिए कितने ऑप्शंस है आपके पास, 3 एंड सी प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है, 3। तो 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 27 आपको ऐसे मैट्रिसेस मिलेंगे, स्पेशली डायगोनल मैट्रिसेस कि जिसके अंदर ए क्यूब इक्वल्स टू ए आएगा। तो ये जनरली आईआईटी जाम या सीएसआई या नेट के एग्जाम्स अगर दे रहे हो या जेईई मेन एडवांस दे रहे हो तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म सच दैट कि ए क्यूब इक्वल्स टू आपके पास ए आ जाए। यहाँ पर कई बार ऐसा लिखा भी जाता है कि भाई ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, बिलोंग्स टू आर में होने चाहिए। यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताने जा रहा हूँ वहाँ पर ये रियल नंबर वाला केसेस हम कंसीडर करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ए 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1। ए के लिए ऑप्शंस 3 है, बी के लिए भी 3 है, सी के लिए भी 3 है। सो देयर आर टोटल 27 मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म डायगोनल सच दैट ए क्यूब इक्वल्स टू ए मिलेगा। चलो आगे क्वेश्चंस हैं, a⁴ इक्वल्स टू ए मिले, चलो सोचो। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, a⁴, b⁴ एंड c⁴। तो क्या होगा यहां पर a⁴ इक्वल्स टू a, b⁴ इक्वल्स टू b
एंड c रेज टू 4 इक्वल्स टू c। यस, तो चलो यहां पर a क्यूब, तो यहां पर a रेज टू 4 माइनस a 0 ले रहा हूं, तो एक कॉमन ले रहा हूं मैं, तो a क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो a 0 आया एंड a क्यूब इक्वल्स टू 1। अब यहां पर अगर आप जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़े हुए हैं, जो इक्वेशन का सॉल्यूशंस पढ़े हुए हैं, तो यहां पर एक के आंसर एक 1 मिलता है, एक ओमेगा मिलता है एंड एक ओमेगा स्क्वायर मिलता है। दो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं, ये -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2। क्लियर? तो वो हमें पता है कि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम कि अगर मैं यहाँ पर a, b एंड c रियल नंबर्स की बात करता हूँ, r की बात करता हूँ, तो मेरे रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर नहीं आएंगे। बिलोंग्स टू r के लिए मुझे एक 0 रूट मिलेगा, एक 1 रूट मिलेगा। सेम b के लिए भी क्या होगा, 0 1, c के लिए भी क्या होगा, 0 1। तो अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं और ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिसेस मिलते हैं कि जहां पर a रेज टू 4 इक्वल्स टू a आता है, तो a की चॉइस आपके पास 2 ऑप्शंस है, b के लिए 2 ऑप्शंस है, c के लिए 2 ऑप्शंस है। सो आंसर आएगा 2 टू द पावर 3। अब क्वेश्चन ये है, चलो ये तो 3 क्रॉस 3 है, अगर 4 क्रॉस 4 है, ए बी सी डी वाला भी ऑप्शंस है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 एक और बार आएगा, यानी 2 रेज टू 4 हो जाएगा। 5 डायगोनल एंट्रीज है आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स आएगा, सो 2 रेज टू 5 होगा। यानी दो चीज इंपॉर्टेंट है, डायगोनल मतलब आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वो देखना है, एंड वहां पर जो पावर जो दिया हुआ है, ये इक्वेशन सॉल्व करने में आपको क्या क्या मिल रहा है वो देखना है। अगर यहां पर ए बी सी आर की जगह पर ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एंट्रीज है तो क्या होगा, तो यहां पर देखते हैं। तो ए क्यूब इक्वल्स टू 1 में अभी आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर, मतलब 3 रूट यहां से, 1 रूट यहां से, तो ए के आपके पास 4 ऑप्शंस है, बी के लिए भी 4 ऑप्शंस आएंगे, सी के लिए भी 4 ऑप्शंस आएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 4 क्रॉस 4 आएगा, दैट इज 4 टू द पावर 3 आएगा। अगर ये मैट्रिक्स 4/4 है तो 4 टू द पावर 4, 5/5 मैट्रिक्स है तो 4 टू द पावर 5, a रेज टू 4 इक्वल्स टू a। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर a रेज टू 5 पूछा है, a रेज टू 6 पूछा है, जो आपका a b c की वैल्यू रियल चाहिए, a b c की वैल्यू कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स के साथ। स्केलर मैट्रिक्स, तो यहां पर जो डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, अगर 7 0 0 0 7 0 0 0 7, तो ये जो मैट्रिक्स इन शॉर्ट जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहां पर सेम एंट्रीज आनी चाहिए, सो इट इज नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था, 0 0 0 0 7 0 0 0 9, मतलब डायगोनल में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो चाहिए, एंड फिर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप स्केलर मैट्रिक्स बना रहे हो तो डायगोनल में 0 कभी भी नहीं आएगा। तो डायगोनल में क्या आएगा, अगर 7 7 है तो सब 7, -7 है तो -7, 3 है तो सब जगह पर 3, पाई है तो सब जगह पर आपका डायगोनल पाई आएगा। सो दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ all the diagonal entries are equal and non-zero। तो ये हुआ आपका स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है जहां पर डायगोनल में क्या होने वाला है, आपका 1 आने वाला है। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं 1 क्रॉस 1 लिखूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, यानी डायगोनल हैविंग 1 1 1 1 1 एलिमेंट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स आर 0। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। कई बार इसको I2 भी कहा जाता है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर I3 भी कहा जाता है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, अगर I5 है यानी कि 5 क्रॉस 5 का, तो डायगोनल 1 1 1 1 1। सो दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल 1 1 1 एलिमेंट्स है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली 0 है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी बहुत कुछ यूज हम करने वाले हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ये 1x1 का है, 2x2, 3x3, सेम आप 4x4, 5x5 भी डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज नाउ हियर। अगर मैं यहां पर 3x3 लिखता हूं तो ऐसा मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 0 6 9 0 0 5, यानी अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे सब जीरो होने चाहिए। A square matrix is said to be upper triangular if all the elements are below diagonal 0. डायगोनल के नीचे सब जीरो है, ऊपर कुछ नॉन जीरो टर्म्स है, वहां पर जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे नॉन जीरो होंगे। तो दिस इज नोन एज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर लोअर ट्रायंगुलर के लिए 2 0 0 0 3 6 0 0 4 0 9 0 0 -5 6 -9। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 4x4 है, जहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सब जीरो है। सो दिस इज नोन एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, आपके पास मेन डायगोनल के नीचे अपर कुछ है डायगोनल को, तो यहां पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में कुछ है, अपर सब जीरो है, सो दिस इज नोन एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेशन की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन के लिए भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब हम ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं बेंडेड मैट्रिक्स के साथ। बेंडेड मैट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be bended matrix such that Aij equals to 0 mod of I minus j is greater than k। थोड़ी डेफिनेशन में डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं k इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं एंड 3x3 का बेंडेड मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर आप देख लो 3x3 में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आपको क्या करना है, यहां पर Aij में ये दोनों का डिफरेंस लेना है, मॉड्यूलस डिफरेंस। अगर वो k यानी कि 1 से बड़ा है तो वो 0 कर देना है। तो देखो ये दोनों का डिफरेंस 0 है, ये दोनों का डिफरेंस 1 है, ये दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, तो मतलब ये 1 से बड़ा है, तो यहां पर आपको क्या रख देना है, 0 रख देना है। ये दोनों का डिफरेंस 1 है, 0 है, ये भी 1 है। यहां पर देखो तो ये दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर A32 डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 0 है। तो ये टाइप का जो मैट्रिक्स बनेगा वो बेंडेड मैट्रिक्स है। इसकी रिसर्च लेवल पर बहुत सारी एप्लीकेशंस है। 3x3 में आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं 4x4, 5x5 मैट्रिक्स बनाता हूं तो क्या बनेगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर यही मैट्रिक्स को 4x4 में कंसीडर करने जा रहा हूं तो यहां पर ये क्या आएगा, A14, यानी ये 0 बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं 21, 22, 23, 24, तो ये भी आपका 0 बनने वाला है। यहां पर ये 0 बन रहा है, 32, 33, 34 आएगा यहां पर। चलो 41 0, 42 भी 0, A43 आएगा, A44 आएगा। मतलब देखो यहां पर ये 1 टाइप का डायगोनल फॉर्मेशन में जा रहा है, ऐसे डायगोनल का फॉर्मेशन में जाएगा। आपको देखो ये 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो ये टाइप का ऐसा डायगोनल फॉर्मेशन में जाएगा। अगर आपका मैट्रिक्स ये है तो इस तरह से जाएगा, यहां पर भी इस तरफ से आपका जाएगा, ये बाकी सब क्या होता जाएगा, 0 0 0 होता जाएगा। अब यहां पर K1 है, उसकी जगह पर K2 हो सकता है, उसकी जगह पर K3 भी हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स जो बनता है वो बेंडेड मैट्रिक्स है। मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दौरान एक बताना चीज भूल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्रोनेकर डेल्टा का भी कई बार यूज करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स I अगर मैं ऐसा लिखूं 5, दिस इज डेल्टा Ij भी लिखा जाता है, बस 5x5। यानी डेल्टा Ij की डेफिनेशन क्या है, दिस इक्वल्स टू 1 वेन एवर I इक्वल्स टू j and I not equals to j, then this equals to 0. So this is known as a
क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा। क्लियर? तो ये भी आप याद रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में हम क्रोनेकर डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, I5 इक्वल्स टू डेल्टा IJ। तो आपको मैट्रिक्स की खोज किसने की? कैले एंड सिल्वेस्टर्स। उसका यूजेस कहाँ पर है? मैनेजमेंट में, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज़ है, इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत कुछ यूज़ है, इकोनॉमिक्स में यूज़ है। मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स पढ़े, स्पेशली डायगोनल मैट्रिसेस के हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिए। आप सभी को ये मैट्रिसेस एंड इसके टाइप्स के लेक्चर्स में मज़ा आया होगा। अगर सही में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर करना। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।